नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आगामी जो YouTube वीडियो है वो आपको अपलोड करता जाऊंगा। उसी कड़ी में मैं पहला जो वीडियो है आज राजस्थान जीके का, वो लेंगे अपन राजस्थान में खनिज संपदा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम की दृष्टि से। कोई सी भी एग्जाम हो, आप जौन सी भी एग्जाम दोगे उसमें एक न एक प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिलेगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं। जैसे मेरे YouTube चैनल मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर रखी थी, वो किसी कारणवश डिलीट हो गई है, किसी कारणवश डिलीट हो चुकी है। उनको मैं पुनः आपको 1857 क्रांति है एकीकरण, उनको पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए दोस्तों, खनिज संपदा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना आप, आरएएस दे लीजिए, फर्स्ट ग्रेड दे लीजिए, सेकंड ग्रेड दे लीजिए, रीट दे लीजिए, पटवार, राजस्थान पुलिस, सारे के सारे जो एग्जाम्स है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस खनिज संपदा के बारे में बड़ा टिपिकल लगता है, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ इसको सरल बनाने की कोशिश की है। देखते हैं कहां तक कारगर साबित होती है। और आपसे मेरे अनुरोध है, पुनः आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस संपदा को पढ़ने के लिए मैं आपको इस खनिज संपदा को पढ़ाने के लिए 7 स्टेपों में लूंगा। पहला अपन पढ़ेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका चरण होगा प्रशासनिक स्थिति। तीसरे इसमें आपको ध्यान रखना है खनिज क्या है। चौथा आपको ध्यान रखना है खनिज नीति। पांचवा आपको ध्यान रखना है खनिजों के प्रकार। और छठवां आपको ध्यान रखना है खनिज संस्थान। ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन शुरू से आपको मैं संवैधानिक स्थिति से लेकर इसका पहला जो अपन पढ़ेंगे संवैधानिक स्थिति, दूसरा पढ़ेंगे प्रशासनिक स्थिति, तीसरा खनिज होते क्या है, चौथा खनिज नीति, और पांचवा है आपके खनिजों के प्रकार, और छठवां जो है आपका वो लास्ट में अपन पढ़ेंगे खनिज संस्थान। लंबा टॉपिक है आपके लिए, पार्ट बाय पार्ट इस टॉपिक को मैं आपको पूरा करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज की बात करें तो संविधान में हर चीज का उल्लेख दिया गया है। तो सबसे पहले संवैधानिक स्थिति की मैं आपसे बात करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खान व खनिज राज्य सूची का विषय है। पहली चीज तो खान व खनिज कौन सी सूची का विषय हो गया दोस्तों? राज्य सूची का। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया था कृषि कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है खान व खनिज कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आता है प्रशासनिक स्थिति। खनिजों के लिए प्रशासन में किस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा गया, तो इसके 2 स्तर आपको ध्यान रखने हैं प्रशासनिक में। एक है आपका भारत और एक है आपका राजस्थान। प्रशासन किस प्रकार से खनिजों को मेंटेन कर रहा है, तो उसके बारे में देखिए। तो भारत में जो आपके खनिज संपदा है, इसको लेकर 3 मंत्रालय बने हुए हैं। एक तो है आपका खान मंत्रालय, एक आपका है इस्पात मंत्रालय, और एक है आपका कोयला मंत्रालय। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से खनिज संपदा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक दृष्टि से अपन भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो भारत में जो खान है आपका, खान जो खनिज है, इसको 3 मंत्रालयों में विभक्त किया गया है। एक तो खान मंत्रालय आपका, एक इस्पात मंत्रालय, एक कौन सा मंत्रालय? कोयला मंत्रालय। बेसिकली आप इनको जानते हो। भारत का वर्तमान जो खनिज मंत्री है वो आपको ध्यान रखना है, खान मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र तोमर। पहली चीज। दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, इस्पात मंत्री है
इस्पात मंत्री है वो भी आपका कौन है, नरेंद्र तोमर। और कोयला मंत्रालय में थोड़ा सा डिफरेंट आपको ध्यान रखना है, भारत का जो कोयला मंत्रालय है वो मंत्री है आपका कौन, पीयूष गोयल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का खान मंत्री कौन है तो नरेंद्र तोमर, इस्पात मंत्रालय कौन किसके अधीन आता है तो नरेंद्र तोमर, कोयला मंत्री कौन है तो आपको ध्यान रखना है कौन है, पीयूष गोयल। ये तो बात हो गई दोस्तों किसकी, भारत की। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन सा विभाग है तो आपको ध्यान रखना है खान व खनिज विभाग। तो राजस्थान में जो खनिज है उनकी देखभाल जो करता है प्रशासन दृष्टिकोण से वो कौन सा विभाग करता है तो खान व खनिज विभाग। और इसका जो मंत्री है वो आपको ध्यान रखना है श्री प्रमोद जैन भाया। कौन है, श्री प्रमोद जैन भाया। तो राजस्थान के खान व खनिज मंत्री कौन हो जाएंगे, श्री प्रमोद जैन भाया। याद रखना है इनके पास एक मंत्रालय और है, गौपालन मंत्रालय है, वो भी किसके पास है, आपके श्री प्रमोद जैन भाया के पास। उसके बाद तीसरी चीज अपन, तीसरा जो स्टेप है अपना वो है खनिज क्या है। खनिज की परिभाषा आपसे अगर पूछी जाती है तो खनिज क्या है, बेसिकली बात है आप सब जानते हो खनिज किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनको भूगर्भ से खोदकर निकाला जाता है उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। परिभाषा आपको याद रखना है, वे पदार्थ ऑब्लिक, या आपको पूछा जाए आप वे तत्व जो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं, खोदकर निकाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, अपन खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। पुणे से स्टार्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने आज राजस्थान जीके का खनिज संपदा का टॉपिक लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली चीजें मैंने आपको बताई है। इसका जो ये जो पार्ट है इसको अपन 7 चरणों में पढ़ेंगे। अभी इसमें खनिज स्थिति हो रहेगी। तो देखिए पहला है संवैधानिक स्थिति। तो आपको ध्यान रखना है खान व खनिज जो है वो कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, राज्य सूची। ठीक है, उसके बाद आती है कौन सी आपकी प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति में आपको ध्यान रखना है भारत और राजस्थान। तो खनिज विभाग जो खनिज संपदा है उसको 3 मंत्रालयों में बांटा गया है। खान मंत्रालय, तो भारत का खान मंत्री कौन है, श्री नरेंद्र तोमर। भारत का इस्पात मंत्रालय किसके अधीन आता है, श्री नरेंद्र तोमर के अधीन। कोयला मंत्रालय किसके अधीन आता है, पीयूष गोयल के अधीन। ठीक, उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खान व खनिज विभाग आता है और इसके जो मंत्री है वो कौन है, श्री प्रमोद जैन भाया। उसके बाद आता है तीसरा, आपने बताया था खनिज क्या है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, बेसिकली ये चीज है आपको इतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वे पदार्थ या वे तत्व जिनको भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं, आपके साथ खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट, खनिजों की स्थिति। ठीक है, पहला हो गया संवैधानिक स्थिति, दूसरा हो गया प्रशासनिक स्थिति, तीसरा हो गया आपको ध्यान रखना है खनिज किसको कहते हैं, और नेक्स्ट है खनिजों की स्थिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से 1-2 प्रश्न आपको टपक जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें आपको 3-4 बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है दोस्तों, अजायब घर। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आपसे अजायब घर ना देकर अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है एक चीज हमेशा याद रखना, कोई कोई शब्द है ना दूसरे बन जाते हैं। तो अजायब घर ना देकर आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है खनिजों का क्या कहते हैं, संग्रहालय। राजस्थान को खनिजों को क्या कहते हैं, संग्रहालय। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर, या इसी को क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है क्यों कहते हैं अजायब घर, क्यों उड़ीसा को नहीं कहा गया, क्यों मध्य प्रदेश को नहीं कहा गया। इसलिए राजस्थान को अजायब घर कहते हैं क्योंकि
देश की सर्वाधिक जो खाने हैं, देश की सर्वाधिक जो खाने हैं वो कौन से राज्य में? आपके राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। कंप्लीट। चलो उसके बाद दूसरी चीज देखिए, नेक्स्ट, खनिज भंडारों की दृष्टि से, याद रखना, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है, खनिज भंडारों की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा हो गया? दूसरा। ठीक। अगर यही प्रश्न घूम के आपसे यह पूछ लिया जाए, खनिज उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, दोनों शब्द अलग अलग है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। जबकि याद रखना दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जो खनिजों का उत्पादन होता है वो कहां से होता है? उड़ीसा से। कहां से होता है? उड़ीसा। ये कहां का है? सब आपके भारत का है। खनिज भंडार और उत्पादन दो शब्द अलग अलग हैं। भंडार का मतलब होता है किसी चीज का क्या होता है? संग्रह। तो हमारे यहाँ खनिजों के भंडार वो अरावली पर्वतमाला उसके अंदर दबे पड़े हैं, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान माना गया है? दूसरा। जबकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। चौथा बिंदु आपको याद रखना है, खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा? पांचवा। खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? पांचवा स्थान हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है प्रथम भारत में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है प्रथम है आपका कौन? महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से। तो खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? आठवां। कौन सा है? आठवां। जबकि आपसे पूछा जाता है कि पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है पहला स्थान हो जाएगा साहब किसका? आपके कर्नाटक का। किसका हो जाएगा प्रथम स्थान? कर्नाटक का। यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार पुणे में आपको बता देता हूं, खनिजों की स्थिति देख रहे थे। राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। अजायब घर नहीं तो इसको क्या कहा जाता है? संग्रहालय। क्योंकि देश की जो सर्वाधिक खाने हैं वो कहां पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है। अगर आपसे पूछा जाता है खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है तीसरा है। जबकि भारत में पहला जो राज्य है सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन करता है वो कौन सा है? उड़ीसा। उसके बाद खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, तो आपको ध्यान रखना है आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा। पहला स्थान किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? आठवां। और पहला स्थान किसका हो जाएगा? कर्नाटक का। यहां तक अगर आपका कंप्लीट है तो मैं थोड़ा आगे चलूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मेरे YouTube में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं है, मैं वापस समझा देता हूं। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, आप देख लेना। अपने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान में खनिज संपदा, पहला पढ़ा था संवैधानिक स्थिति, तो खानवे खनिज कौन सी सूची का विषय हो गए थे? राज्य सूची का। दूसरा पढ़ा था प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति में आपको ध्यान रखना है प्रशासनिक स्थिति दो स्तर बांटे थे। भारत का खान मंत्री श्री नरेंद्र तोमर, इस्पात मंत्री श्री नरेंद्र तोमर, कोयला मंत्री कौन था? पीयूष गोयल। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में कौन सा विभाग संभालता है? तो आपको वो भी ध्यान रखना है, खानवे खनिज विभाग। मंत्री कौन हो जाएगा? प्रमोद जैन भाया।
ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था, आपने देखा कि राजस्थान खनिजों की स्थिति है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान को खनिजों को क्या कहा जाता है? अजायब घर। रीजन क्या है? क्योंकि देश की सर्वाधिक जो खान है वो कहां पर है? राजस्थान में। उसके बाद खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? दूसरा। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? तीसरा। जबकि भारत में पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा है? पांचवा। पहला कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन सा स्थान हो जाएगा? आठवां। पहला किसका है? कर्नाटक का। ठीक। दो तीन बिंदु और महत्वपूर्ण है, वो ध्यान से देखना। भारत के भारत की कुल खनिज संपदा का कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादन होता है? तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहां मैंने आपको स्पेस छोड़ा है। भारत की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के कुल खनिजों का 22% जो उत्पादन होता है वो कहां से होता है? राजस्थान से होता है। कहां से होता है? राजस्थान से। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, खनिजों का जीडीपी में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद आप जानते होंगे। तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है, तो राजस्थान के जीडीपी में खनिज संपदा का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? तो आपको ध्यान रखना कितना प्रतिशत रहता है? 5%। तो याद रखना, योगदान जीडीपी में योगदान कितना प्रतिशत रहता है? 5%। ठीक है। ये क्लियर हुआ है यहां तक? भारत की कुल खनिज संपदा का 22% जो खनिज है वो राजस्थान से उत्पादित होते हैं। राजस्थान की जीडीपी में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कितना प्रतिशत है? 5%। ठीक है। अब देखिए आगे, ये खनिजों की स्थिति हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या? खनिज नीति। तो ध्यान रखना, खनिज नीति में थोड़ा सा खनिज नीति। नीति का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज के विकास के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे आगे प्रोवाइड करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हर चीज की प्लानिंग होती है, और उसी प्लानिंग को अपन नीति कह देते हैं। तो खनिजों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक कदम उठाया, और खनिजों की एक अलग से नीति, अलग से गाइडलाइन जारी कर दी गई। उसी को क्या कहा गया? खनिज नीति। उसी को क्या कहा गया था? खनिज नीति कहा गया था। अब देखिए, राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति जारी की गई थी, यह आपको प्रश्न ध्यान रखना है, कई बार आया हुआ है। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में जारी की गई थी। याद रखना, कब जारी की गई थी? 1978 में, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। तो राज्य की प्रथम खनिज नीति कब जारी की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कब जारी की गई थी? तो 1978 में जारी की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। इसी नीति के तहत याद रखना, खनिज को उद्योगों का दर्जा दिया गया। उद्योग का दर्जा दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस खनिज नीति की, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब जारी हुई थी? 1978 में। इसी खनिज नीति के द्वारा किसका दर्जा दिया गया था? खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कौन सी खनिज नीति के द्वारा? 1978। ठीक है। उसके बाद अगर बात करता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में कौन सी खनिज नीति चल रही है। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में 5वीं खनिज नीति चल रही है। कौन सी नीति चल रही है? 5वीं खनिज नीति चल रही है,
जो 2015 में जारी की गई थी, जो 2015 में जारी की गई। तो वर्तमान में जो खनिज नीति है आपको वो ध्यान रखना है। तो वर्तमान की जो खनिज नीति है वो कब जारी की गई थी, तो वर्तमान में कौन सी चल रही है, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है 5वीं खनिज नीति। उसके बाद आपको याद रखना है कब जारी की गई थी, तो 2015 में जारी की गई थी। इस खनिज नीति के अनुसार इंपॉर्टेंट चीज आपको अब ध्यान रखनी है, इस खनिज नीति के अनुसार आपको याद रखना है 15वीं जो आपकी 5वीं खनिज नीति थी 2015 में श्रीमती वसुंधरा राजे के श्रीमती पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा जारी की गई थी। खनिजों को सुलभ बनाने के लिए इसमें प्रयास किए गए थे और इस खनिज नीति के द्वारा आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए यहां से आपको ध्यान रखना है राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। कितने प्रकार का, 57 प्रकार का, यह ध्यान रखना, ठीक है। जबकि इस खनिज नीति के अनुसार 79 प्रकार के खनिज पाए गए थे, 79 प्रकार के खनिज पाए गए थे। अब दोनों के दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 5वीं खनिज नीति 2015 में जारी की गई थी। इस खनिज नीति के अनुसार राजस्थान में कितने खनिज पाए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है 79 खनिज। इनमें से कितने खनिजों का उत्पादन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कितने खनिजों का होता है, 57 खनिजों का, ठीक है। जबकि 2018 और 19 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए गए, कुल 81 प्रकार के खनिज पाए गए, ठीक है। तो देखिए राजस्थान की प्रथम जो खनिज नीति थी वो कब जारी हुई थी, 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा जारी की गई थी। इसी नीति के तहत खनिजों को उद्योग का दर्जा दिया गया था। जबकि वर्तमान में 5वीं खनिज नीति चल रही है जो 2015 में जारी की गई थी और इस खनिज नीति के अकॉर्डिंग 79 प्रकार के खनिज पाए गए थे, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन वर्ष 2018 और 19 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अगर बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज, 81 प्रकार के खनिजों का क्या खनिज पाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों चीज, ठीक है। ये बिंदु हमारा फिनिश हो जाता है साहब, कौन सा आपका खनिज नीति, ठीक। 5 स्टेप पूरे हो गए हैं। संवैधानिक स्थिति क्लियर हुई, प्रशासनिक स्थिति हुई, खनिज किसको कहते हैं, उसके बाद खनिजों की स्थिति और उसके बाद कौन सा है आपके खनिज नीति। अब पढ़ेंगे अपन खनिजों के प्रकार। देखिए दोस्तों यहां से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, सीधा सा पूछ लेता है। खनिजों के प्रकार में से प्रश्न अगर आपको दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है तो वो आपको कैसे करना है। खनिजों के प्रकार मूल रूप से देखिए, एक तो खनिज होते कौन से आपके धात्विक और एक होते कौन से आपके अधात्विक, ठीक है। एक तो खनिज कौन से हो गए, धात्विक, और एक खनिज कौन से हो गए, अधात्विक। अब देखिए अगर बात करें धात्विक और अधात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज किसको कहते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, धात्विक खनिज किसको कहते हैं, तो धात्विक खनिज की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान धातु, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में
प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं साहब कौन से खनिज आपके धात्विक। कौन से कहेंगे? धात्विक। समझना वापस, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों में आपको ध्यान रखना है, धात्विक खनिज जैसे आपके धात्विक खनिजों की मैं बात करूं आपसे, जैसे लोहा, ठीक है, लोहा, सोना, टंगस्टन, चांदी, कोबाल्ट, मैग्नीज और सीसा, जस्ता, ये सारे के सारे जो खनिज है वो आपको ध्यान रखना है कैसे खनिज है आपके, ये कैसे खनिज हो जाएंगे आपके? धात्विक खनिज। वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं धात्विक खनिज। जैसे अपन बात करें तो लोहा, सोना, टंगस्टन, चांदी, कोबाल्ट, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, इटिस और भी है, ठीक। अब इसमें से दो तीन चीजें और आपको ध्यान रखनी है। धात्विक खनिज की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए, धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो धात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा। धात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है, राजस्थान का स्थान वो कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। भारत के कुल धात्विक खनिजों का, भारत के कुल धात्विक खनिजों का आपको ध्यान रखना है 15% जो धात्विक खनिज है, कितने प्रतिशत? 15% जो धात्विक खनिज है उनका उत्पादन होता है सब कहां से? आपके राजस्थान से। कहां से होता है? राजस्थान से। तो देखिए, पहला खनिजों के प्रकार मैंने बताया आपको, एक तो होते हैं धात्विक और एक कैसे होते हैं? अधात्विक। वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में मिलते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? धात्विक खनिज, ठीक है। जैसे हमारा लोहा है, सोना है, टंगस्टन है, चांदी है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, सीसा, जस्ता आदि, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान में धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। भारत के कुल धात्विक खनिजों का कितना प्रतिशत राजस्थान में धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितना प्रतिशत होता है? तो आपको ध्यान रखना है कितना प्रतिशत होता है? 15%। यह आपका कौन सा कंप्लीट हो जाता है साहब? धात्विक। अब धात्विक के भी प्रकार हैं। धात्विक के प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको स्टेप बाय बता देता हूं अभी। देखिए, धात्विक खनिज राजस्थान का स्थान तीसरा, ठीक। भारत के कुल धात्विक खनिज का कितना प्रतिशत? 15%। कहां से उत्पादन होता है? राजस्थान से उत्पादन होता है। तो आपको ध्यान रखना है धात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। और भारत के कुल धात्विक खनिजों का कितना प्रतिशत होता है? आपके 15%। बे रासायनिक आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया बे धात्विक खनिजों में धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लोहे खनिज, और एक होते हैं आपके अलोहे खनिज। लेकिन इससे पहले मैं दो बात और करना चाहूंगा आपसे। एक तो अपन ने पढ़े थे धात्विक, और एक खनिज है वो आपके कौन से हैं? अधात्विक। धात्विक की दृष्टि से तो हमारा स्थान तीसरा है, अधात्विक की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है? प्रथम, ठीक है। यहां तो भारत में भारत के कुल धात्विक खनिजों का कितना प्रतिशत हो रहे हैं? 15%। लेकिन आपको ध्यान रखना है अधात्विक खनिजों का भारत में कितना प्रतिशत है? 25%। कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 25%, ठीक। अब देखिए इसकी विशेषता देखते हैं अपन, है ना। पहली चीज,
धात्विक खनिज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? चमकदार। पहला बिंदु, ठीक है। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? चमकदार। दूसरा, धात्विक खनिजों में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? तन्यता का। तीसरा, धात्विक खनिज एधात वर्तनीय होते हैं। एघात वर्तनीय होते हैं मतलब, आघात वर्तनीय मतलब होता है, ऐसा होता है इनको जितना आप पीटोगे उतना ये खनिज क्या करते जाएंगे? फैलते जाएंगे। उसको क्या कहते हैं? एघात वर्तनीय। और चौथा इसकी विशेषता है, ये विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक। वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के कुल कितने प्रतिशत धात्विक खनिज राजस्थान पाए जाते हैं? 15%। धात्विक खनिजों की विशेषता, ये चमकदार होते हैं। धात्विक खनिजों में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये खनिज एधात वर्तनीय होते हैं और ये विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक। ठीक है। अब देखिए, धात्विक खनिजों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। धात्विक और धात्विक जो खनिज हैं इनको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कैसे कैसे बांटा जाता है वो देखते हैं। एक तो होते हैं लोहे खनिज और एक होते हैं आपके अलोहे खनिज। लोहे खनिज और अलोहे खनिज। लोहे खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चतुर्थ। याद रखना, लोहे खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? लोहे खनिज में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपकी मैं बात करूं तो लोहा, और दूसरा आपसे बात की जाती है तो मैग्नीज। प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से लोहे खनिज है? तो आपको ध्यान रखना है, चुंबक का गुण पाया जाता है वो खनिज कौन से होते हैं? लोहे खनिज होते हैं। जिनमें चुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं? अलोहे खनिज होते हैं। चुंबकीय गुण पाया जाता है वो तो कौन से होते हैं? लोहे खनिज। अचुंबकीय गुण पाया जाता है वो कौन से होते हैं? लोहे खनिज जिनमें चुंबक का गुण पाया जाता है, और जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है या अचुंबकीय गुण पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? अलोहे खनिज। लोहे खनिजों की दृष्टि से चतुर्थ स्थान है। और लोहे खनिज में कौन कौन से? लोहा और कौन सा है? मैग्नीज। एलोहे खनिज में आप ध्यान रखना, राजस्थान का जो स्थान है एलोहे खनिजों की दृष्टि से, तो एलोहे खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम। ठीक है। अब एलोहे खनिजों में जैसे मैं आपसे बात करूं, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, सोना, कोबाल्ट, निकल और तांबा, ये जो खनिज है आपके, ये कौन से खनिज हो जाते हैं? एलोहे खनिज। कौन से खनिज है आपके? एलोहे खनिज। अब आपको ध्यान रखना है, एलोहे खनिज और लोहे खनिजों में आपको इसको अंतर याद रखना है। ये आपका कौन सा प्रकार कंप्लीट हो जाता है? धात्विक खनिज। तो देखिए, खनिजों के प्रकार में आपने देखा, सबसे पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर और अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको तो कहते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा स्थान है। भारत के कुल धात्विक खनिजों का 15% जो धात्विक खनिज है वो कहां से उत्पादित होते हैं? आपके राजस्थान से उत्पादित होते हैं। ठीक है। इनके गुण कौन से होते हैं? धात्विक खनिज कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु वर्तनीय होते हैं, और विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक। ये कितने प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज? तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो कौन से होते हैं? लोहे खनिज, और एक कौन से होते हैं? अलोहे खनिज। लोहे खनिज जिनमें चुंबक का गुण पाया जाता है वो तो कौन से कहलाते हैं? लोहे खनिज। और लोहे खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है हमारा? चतुर्थ स्थान है। याद रखना, राजस्थान का लोहे खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान। जैसे आपका कौन सा है? लोहा, और एक कौन सा आपका? मैग्नीज। दूसरा, एलोहे खनिज जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, उन खनिजों को क्या कहते हैं? अपन एलोहे खनिज कहते हैं। जैसे
इसके उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, तांबा, सोना, कोबाल्ट, निकल, ये आदि जो खनिज हैं आपके, ये कैसे खनिज हैं आपके? एलोय खनिज। ये कौन सा आपका ये प्रकार कंप्लीट हो जाता है? कौन सा आपका? धात्विक खनिज। ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट में डाल देना, मैं और आपको सॉल्यूशन कोई बात होगी तो वो बता दूंगा। अब दूसरे पढ़ेंगे अपन कौन से? अधात्विक खनिज। थोड़ा सा अंतर है। वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग नहीं होते हैं, उन खनिजों को क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे सोना है, चांदी है, मिट्टी से मिलता है, सांद्रण होता है, फिर उसके कण इकट्ठा होते हैं, जब वो इकट्ठा होता है सांद्रण अलग होके उसका कचरा अलग हो जाता है और उसके जो अयस्क के रूप में वो अलग इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे अधात्विक में जिप्सम की बात करूं, जिप्सम को आप कितना भी सांद्रण कर लेना, लेकिन जिप्सम मिट्टी की मिट्टी रहेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। वे खनिज जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान जो राज्य आपका, वो कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। जबकि धात्विक खनिज में कौन सा स्थान था? तीसरा। अधात्विक खनिज में कौन सा स्थान हो जाएगा हमारा? प्रथम स्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके प्रकार, तो देखिए प्रकारों में एक तो आते हैं इसमें कीमती पत्थर। कौन से पत्थर? कीमती पत्थर। ठीक है। एक आते हैं आपके ऊर्जा संसाधन खनिज। ठीक। दो। एक आते हैं आपके आणविक खनिज। और एक आते हैं आपके अधात्विक खनिज। सिंपल सा है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। अधात्विक खनिज के प्रकार देखिए, तो देखिए कीमती पत्थर में अपन बात करते हैं तांबड़ा, हीरा और पन्ना। ये जो खनिज है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज में किस में आएंगे? आपके कीमती पत्थर में। ठीक है। कीमती पत्थर के अंतर्गत तांबड़ा, हीरा और पन्ना। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत बात करें तो ऊर्जा संसाधन में आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा आएगा साहब? आपका कोयला। कोयला। एक आपका आएगा पेट्रोलियम पदार्थ। एक आपका आएगा प्राकृतिक गैस। और एक आएगी कोलवेड मेथेन। ठीक है। उसके बाद आणविक खनिज में बात करें, आणविक खनिज में आपको ध्यान रखना है यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम और थोरियम। ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें अपन अधात्विक में, तो देखिए इसमें बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं रॉक फास्फेट, जिप्सम, पोटास, एस्बेस्टस, वोलस्टोनाइट, अब्रक, ये कौन से खनिजों का प्रकार हो जाता है दोस्तों? आपके अधात्विक खनिज। ध्यान रखना, शुरुआत से एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। खनिज टॉपिक लिया था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक शब्द को आपको पुनः समझा देता हूं, पुनः से देखते हैं।
देखिए खनिज टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई सी भी एग्जाम ले लेना। सबसे पहले अपन ने बात की थी तो खनिज में देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी, वो कौन सी बात की थी, संवैधानिक स्थिति। तो खनिजों की संवैधानिक स्थिति की अगर बात करें तो खनिजों की संवैधानिक स्थिति कौन सी, खान व खनिज कौन सी सूची का विषय हुआ करते हैं, राज्य सूची। तो पहला तो प्रश्न हो गया अपना कौन सा, राज्य सूची, ठीक है। दूसरा प्रशासनिक स्थिति आप भलीभांत प्रशासनिक स्थिति आप भलीभांति जानते हो। तीसरा आपको ध्यान रखना है खनिज किसको कहते हैं, तो खनिजों के बारे में मैंने बताया था, वे पदार्थ जिनको खोदकर निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है खनिजों की स्थिति के बारे में मैंने आपसे बात की थी, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान को खनिजों को क्या कहा जाता है, अजायब घर। क्या कहा जाता है, अजायब घर। इसी को खनिजों को क्या कहते थे, संग्रहालय, क्योंकि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है ये खनिज भंडार है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपसे बात की उत्पादन मूल्य के खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान है, तीसरा है। जबकि भारत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, पांचवा है। जबकि पहला किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान है, तो उत्पादन मूल्य की दृष्टि से कौन सा स्थान है, आठवां। पहला स्थान किसका है, कर्नाटक का, ठीक। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी खनिज नीति। राजस्थान की प्रथम जो खनिज नीति थी वो 1978 में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई थी। इसी खनिज नीति के तहत खनिजों को उद्योग का क्या कह दिया गया था, दर्जा। वर्तमान में पांचवी खनिज नीति चल रही है और 2015 में जारी की गई थी। इस खनिज नीति के अनुसार राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज पाए गए, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, उत्पादन होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जबकि वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट आई थी खनन विभाग की, तो उसमें बताया गया था कि 18 और 19 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज आपके क्या पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद खनिजों के प्रकार, खनिज मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक होते हैं, एक कैसे होते हैं आपके अधात्विक। धात्विक वे खनिज होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मूल धातु से अलग होकर अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। जैसे मैंने आपको बताया था धात्विक खनिजों में कौन कौन से, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, कैडमियम है आपका, और मैग्नीज है, धात्विक खनिज। उसके बाद कौन से थे, अधात्विक। अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। अधात्विक में कीमती पत्थर, तांबा, हीरा, पन्ना। ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोल्डवेल मेथेन। आणविक खनिज में यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम। अधात्विक में रॉक फास्फेट, जिप्सम, पोटास, एस्बेस्टोस, पॉलिस्टोनाइट, अभ्रक, बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। अगली अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन से खनिज, आपके धात्विक खनिजों से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। और हर क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।